नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ अभिषेक, हमारे सहयोगी बिहार से जुड़े हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अभिषेक, एनडीए में क्या खींचतान चल रही है। देखिए, भारत तिवारी एनकाउंटर क्या जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच की जो दोस्ती है उसकी दरार की सबसे बड़ी वजह बन गया है। कई फैक्टर है जिसकी वजह से कहा जाता है कि वैसे भी भाजपा जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक पहले से ही नहीं चल रहा है, और उसके बाद ये इनकाउंटर, और इस इनकाउंटर को लेकर जो घटनाक्रम है, पिछले कुछ घटनाक्रमों का जिक्र हम करेंगे, और सिर्फ इस इनकाउंटर को लेकर नहीं, कुछ दूसरे घटनाक्रम भी हैं जिसकी बात हम करेंगे, और जिससे ये सवाल है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। और बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की ही क्यों करें, बात तो चिराग पासवान की भी होनी चाहिए कि क्या चिराग पासवान और सम्राट चौधरी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। क्योंकि सम्राट चिराग पासवान एक दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मिलते हैं और बिहार आकर सम्राट सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हैं। और जिस वक्त चिराग पासवान ये बोल रहे थे उस वक्त मैं वहां मौजूद था। चिराग पासवान ने कहा कि अगर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरोपी एसडीपीओ जिनके खिलाफ एफआईआर है और उनकी पोस्टिंग मद्य निषेध विभाग में डीएसपी के रूप में हुई है तो सरकार का यह फैसला गलत है। बिल्कुल उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि सरकार का यह फैसला गलत है। और उसी दिन वो भरत तिवारी के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान ने जब अपनी ही सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए और सम्राट चौधरी सरकार पर फैसले पर सवाल खड़े किए, तो क्या ये माना जा सकता है कि सब कुछ ठीक है। अब इस चिराग पासवान के चैप्टर को थोड़ा किनारे रखते हैं। अब कल हुआ यह है कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी गए हैं बिलोटी भरत तिवारी के घर पर, और अशोक चौधरी ने उनके परिजनों से मुलाकात की है। अशोक चौधरी लगातार इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। अशोक चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि भाई जो जानकारी मिली है वो जानकारी है कि डमी पिस्तौल था, नकली पिस्तौल था भरत तिवारी के पास, कोई फायरिंग की थी क्या, इस तरह के बयान, और इसकी भी बात जांच में सामने आएगी। तो जब इनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं तो ठीक है। देखिए, सम्राट चौधरी जो हैं उन्होंने न्यायिक जांच के आदेश दिए, ये बात ठीक है। लेकिन जब आपकी सरकार के मंत्री या आपके गठबंधन के कोई बड़े नेता उस एनकाउंटर पर सवाल उठाएंगे जिस पर आपकी पुलिस घिरी हुई है, कई आरोपी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर हुई है और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अगर पुलिस गिरेगी तो सवाल तो सरकार पर भी उठेंगे, चाहे इसमें सीधी भूमिका सम्राट चौधरी की हो न हो। सम्राट चौधरी को क्लीन चिट दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, ये तो सारी बातें आगे भी सामने आएंगी। पुलिस वाले तो दोषी दिख रहे हैं प्रथम दृष्टया, जो पहली नजर में। और एक तो परिजनों के लिए कम से कम पुलिस वाले विलेन हैं। जो एनडीए के बड़े नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं। अब जब कल अशोक चौधरी जेडीयू कोटे के मंत्री हैं तो अशोक चौधरी की पहचान यह है कि वो नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं। अशोक चौधरी पहले नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, उसके बाद वो बिलोटी जाते हैं, वहां के परिजनों से मिलते हैं, इनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं। तो क्या ये चर्चा ये बिहार में चल पड़ी है कि, और पहले से ये चर्चा है कि अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, यानी कि मंत्री जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और अशोक चौधरी ने वहां, हालांकि अशोक चौधरी ने वहां जाकर ये कहा कि भाई सम्राट चौधरी पर इल्जाम लगाना या सम्राट चौधरी को कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन जाहिर है राजनीति तो राजनीति होती है। अब अशोक चौधरी तो जाकर ये कहेंगे नहीं उनके परिजनों से कि आप सम्राट चौधरी को घेरिए। खुलकर तो कोई निशाना साधता नहीं, खुलकर तो खेल पहले होता नहीं है राजनीति में। तो जब अशोक चौधरी गए और उसके बाद दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने चले गए और अशोक चौधरी बिलोटी से लौटे तो फिर वो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने चले गए, तो ये माना जा रहा है कि अशोक चौधरी वर्सेज सम्राट चौधरी की लड़ाई अब एनडीए में चरम पर है। अशोक चौधरी ने एक तरह से सम्राट चौधरी को आईना दिखाया है, सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजनीति के जानकारों की भी ये राय है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, न्यूज प्लेटफॉर्म पर आप बड़ा शोर शराबा है कुल मिलाकर बिहार की राजनीति के गलियारों में, पत्रकारों के बीच, कि भाई अशोक चौधरी ने मोर्चा खोल दिया है सम्राट चौधरी के खिलाफ। चिराग पासवान तो है ही, तो जाहिर है सवाल है कि ये दोस्ती कितनी देर तक चलेगी, कितनी दूर तक चलेगी बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती, और क्या दरार आ गई है। तो इस बात के बहुत पुख्ता संकेत मिल रहे हैं कि दरार आ गई है। अब
इन दोनों चैप्टर को हम किनारे रखते हैं हिमांशु। आप चिराग पासवान ने जो सवाल उठाए सम्राट सरकार के फैसले पर, उस चैप्टर को भी थोड़ा किनारे रखिए। अशोक चौधरी वर्सेज सम्राट चौधरी, जेडीयू वर्सेज बीजेपी के मामले को भी किनारे रखिए, जो ये ताजा प्रकरण है। हो ये रहा है 3-4 दिनों से, पूरी पृष्ठभूमि बतानी पड़ेगी, पूरा जो मामला है वो बताना पड़ेगा। देखिए, नीतीश कुमार ने जब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी तो जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं में बहुत नाराजगी थी, अभी भी नाराजगी है, एक बड़ा आक्रोश था। तो पार्टी टूट न जाए इसके लिए बहुत कोशिशें इस बात को लेकर की गई कि किसी भी तरह से कुछ ऐसी कवायद की जाए जिससे पार्टी के जो निराश कार्यकर्ता हैं, नाराज कार्यकर्ता हैं, उनको लगे कि नहीं, पार्टी नहीं टूटेगी, पार्टी में सब कुछ ठीक है और नीतीश कुमार के जाने की भरपाई हो जाएगी। तो पहले उनके बेटे निशांत कुमार को लाया गया राजनीति में, बाद में स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया गया, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी तो एक और पहल की गई और जनता दल यूनाइटेड ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया नीतीश आर्काइव के नाम से। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया और जेडीयू के बड़े करीबी नेता हैं, नीतीश कुमार के बड़े करीबी नेता हैं, और नीतीश आर्काइव में नीतीश कुमार के पुराने वीडियो डाले जाते हैं, नीतीश कुमार से जुड़ी जो पुरानी यादें हैं वो डाली जाती हैं, उनके पुराने भाषण डाले जाते हैं। अब इधर 4-5 दिनों से ये हो रहा था कि नीतीश आर्काइव में, और ये जेडीयू का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसको ऑपरेट करते हैं और नीरज कुमार ने इसको तैयार किया है, ये जेडीयू का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ही है। तो उसमें वही वीडियो डाले जा रहे थे जिसमें नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं, बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, ये जेडीयू के प्लेटफॉर्म से हो रहा था। और उसमें वो वीडियो डाले जा रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार लालू यादव की तारीफ कर रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार विधानसभा में बीजेपी के नेता मिथिलेश तिवारी से भिड़ जा रहे हैं जो मौजूदा वक्त में शिक्षा मंत्री हैं। फिर एक तस्वीर डाली गई, शायद 1996 की वो तस्वीर, कि भाई नीतीश कुमार बिहार में 10 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, आरजेडी की 10 में से 4 सीटों पर नीतीश कुमार ने कब्जा कर लिया था। इसके बावजूद लालू यादव और नीतीश कुमार में इतना प्रेम था कि लालू यादव अपनी हार पर, नीतीश कुमार की जीत पर नीतीश कुमार को लड्डू खिलाने चले गए। तो जेडीयू ने ये बताने की कोशिश बीजेपी को की कि भाई नीतीश कुमार, और ये हाल में बताने की कोशिश की, 3 दिन पहले बताने की कोशिश की कि नीतीश कुमार और जो लालू यादव है वो कभी दुश्मन नहीं हो सकते, दोनों दोस्त रहे हैं, और ये मैसेज बीजेपी को दिया। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? जाहिर है ये सब कुछ सामान्य नहीं है, राजनीति में संयोगों की गुंजाइश नहीं होती और इतने संयोग लगातार नहीं होते हैं। चिराग पासवान का मोर्चा खोलना, सम्राट चौधरी सरकार के फैसले पर सवाल उठाना, अब 4 PM यूपी पर ही दर्शकों ने देखा कि चिराग पासवान कल यूपी में थे, लखनऊ में थे, और एक तरह से अकेले चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है, तो ये भी एक तैयारी है। दूसरी तरफ अशोक चौधरी का जाना, बिहार सरकार का कोई दूसरा मंत्री नहीं गया, भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री नहीं गया बिलौटी। क्यों नहीं गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े नहीं कर सकती खुलकर इनकाउंटर पर, और भारतीय जनता पार्टी के तो शिक्षा मंत्री हैं भाजपा कोटे से, मिथिलेश तिवारी, जो बक्सर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, ये उनका इलाका है, वो भी नहीं गए। जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी की रजामंदी नहीं रही होगी, सम्राट चौधरी ये नहीं चाहते, और सम्राट चौधरी को ये मालूम है कि इनकाउंटर पर सवाल उठेगा तो सवाल तो हम पर भी उठेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी प्रोत्साहित कर रहे थे पुलिस वालों को कि भाई, और उन्होंने ये बयान दिया है कि अपराधी जो आंख दिखाएगा उनका पिंडदान होगा। तो सरकार या पुलिस अपराधियों में भय पैदा करे, ये अच्छी बात है, लेकिन जब आप ये भय पैदा कर रहे थे, पुलिस वालों का हौसला बढ़ा रहे थे, पुलिस को खुली छूट दे रहे थे, उस बीच एक ऐसा घटनाक्रम हो गया जिसने सरकार को और सरकार से पहले पुलिस को कटघरे में लाकर खड़ा किया। एनकाउंटर तो बहुत हुए, जब सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, बहुत सारे एनकाउंटर हुए, लेकिन कोई एक एनकाउंटर बता सकता है क्या पिछले 2-3 महीनों में जो एनकाउंटर हुए हैं, कोई एक एनकाउंटर बता सकता है क्या जिसमें पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ी हो, जिसमें पुलिस को सवाल खड़े करने पड़े हों, माफ कीजिएगा, जिसमें पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी हो, जिसको लेकर इतना हो हल्ला हो, इतना शोर शराबा हो, जिसको लेकर पुलिस और सरकार बैकफुट पर हो? जाहिर है कोई एनकाउंटर इस तरह से नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि सरकार भी बैकफुट पर है, और जो लोग
इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष से ज्यादा सत्ताधारी पार्टी के नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अशोक चौधरी कल चले गए, चिराग पासवान गए, तो एक तरह से सम्राट चौधरी को घेरा जा रहा है। एनडीए के अंदर ही एक कुनबा तैयार हो चुका है अशोक चौधरी, चिराग पासवान जैसे नेताओं का। और अशोक चौधरी और चिराग पासवान के बीच एक कनेक्शन यह भी है कि अशोक चौधरी की जो बिटिया हैं शांभवी चौधरी, वो चिराग पासवान की पार्टी की सांसद हैं समस्तीपुर लोकसभा सीट से। तो ये सारे कनेक्शन है, तो बहुत सारा खेल एनडीए में हो रहा है हिमांशु जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, और आप लगातार नजर बनाए रखिएगा बिहार की चहलकदमी पर। आपसे ताजा जानकारी हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।